हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां एक बार फिर से सीजे सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच के सामने इंटेंस आर्गुमेंट्स देखने को मिले हैं, वो भी ईसीआई के एसआईआर के मुद्दे पर। अब व्यूअर्स, जैसा कि हम जानते हैं, ईसीआई के एसआईआर प्रोसेस को बहुत ही सारे स्टेट्स ने चैलेंज किया है। इनिशियली बिहार स्टेट ने इसे चैलेंज किया था, जब बिहार में पहली बार ईसीआई ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवाया। हालांकि बिहार के बाद और भी स्टेट्स इस केस में मौजूद हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में ईसीआई ने फैसला लिया है कि एसआईआर का प्रोसेस पैन इंडिया का होगा, सिर्फ एक स्टेट तक लिमिटेड नहीं होगा। लास्ट डे की हियरिंग में हमने सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, इवन एडवोकेट प्रशांत भूषण को इंटेंस आर्ग्यूमेंट्स रखते हुए देखा था, और वहीं सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के आर्ग्यूमेंट से आज की हियरिंग शुरू हुई है। तो क्या बातें रखी गई है सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्या बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और क्या तीखे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सब कुछ इस वीडियो में है। अब व्यूअर्स, पहले तो फोकस करते हैं सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के आर्ग्यूमेंट्स पे, जब उन्होंने स्टार्ट किया कि द प्रोसीजर इज एंटायरली कॉन्ट्ररी टू 21 सबसेक्शन 2। ईसीआई कैन नॉट हैव प्रोसीजर कॉन्ट्ररी टू एन ऑक्यूपाइड फील्ड। देन यू से फिल एनुमरेशन फॉर्म, वेयर इज इट अंडर द रूल्स। व्यूअर्स, यहाँ पे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ये बात कर रहे हैं कि वोटर्स पर ये ऑब्लिगेशन डालना कि वो खुद ही एनुमरेशन फॉर्म भरे, उन पर ये बर्डन डालना काफी गलत है। ऐसा कहीं भी रूल्स में भी नहीं लिखा हुआ है। कहीं ना कहीं ईसीआई अपने ही रूल्स को कॉन्ट्ररी उसके जा रही है, जो कि काफी गलत हो जाता है। जिसके बाद ही उन्होंने कहा कि फॉर सेवरल रीजंस द प्रोसेस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, that the burden of proof is to। अब यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ की बात सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ये की है कि जो वोटर्स पर बर्डन है कि उन्हें प्रूव करना है कि वो सिटीजनशिप है या नहीं, ये काफी गलत है। अगर ईसीआई को शक है तो वो अपने साइड से पहले दिखाएगी। जिसके बाद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि अ पर्सन इलीगली एंटरिंग इंडिया शुड नॉट हैव अ राइट टू वोट, बट अ पर्सन लीगली इन इंडिया शुड हैव अ राइट एंड इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट। यही बात सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाने की कोशिश की कि वोट देने का जो राइट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट होता है, इसे ऐसे ही नहीं दबाया जा सकता। फर्दर उन्होंने कहा कि दे आर आस्किंग फॉर डॉक्यूमेंट्स, पीपल सिंपली वोंट हैव बर्थ सर्टिफिकेट्स, पासपोर्ट, मैट्रिकुलेशन रिकॉर्ड्स। दीज प्री इंडिपेंडेंट स्टाइल रिक्वायरमेंट्स आर नाउ बीइंग यूज्ड टू डिनाई समवन द राइट टू वोट। अब यहाँ पे व्यूअर्स, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि इसे जो इतनी लंबी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मांग रही है, जैसे पासपोर्ट मांग रही है, बर्थ सर्टिफिकेट मांग रही है, वो काफी गलत हो जाता है, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स के नहीं होने पे वो कहीं ना कहीं लोगों को डिनाई कर रही है उनका राइट टू वोट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिसके बाद इस केस में काउंसिल ने ये भी कहा कि जस्ट अ क्लैरिफिकेशन, इट्स द ईआरओ हु वेरीफाइज, नॉट द बीएलओ। पर इस पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि बट द बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर, सेंस एवरीथिंग फॉर वेरिफिकेशन, दैट्स वेयर इट स्टार्ट्स। तो व्यूअर्स, यहीं पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल वही वापस से कह रहे हैं कि ईसीआई में वो भी बीएलओ के पास इतनी पावर्स नहीं होनी चाहिए कि वो किसी के सिटीजनशिप को डिसाइड करे कि वो पर्सन के पास सिटीजनशिप है या नहीं। जिसके बाद सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होते हैं। उन्होंने कहा कि अंडर आर्टिकल्स 324 एंड 327 Parliament makes the law. Everyone agrees many of these forms and questions don't appear in the act. They are trying to justify this under Article 324, and nothing in parliamentary law prohibits the voter from being enrolled. तो व्यूअर्स, अब यहाँ पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी कह रहे हैं कि कुछ डोमेन जो है वो पार्लियामेंट का है, हालांकि ईसीआई भी उस डोमेन को अपने अंदर ला रही है। कहीं ना कहीं वो कहना चाह रही है कि पार्लियामेंट के पास जो पावर्स है वो ईसीआई के पास भी है, जो कि काफी गलत है। फर्दर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि ऑल दीज 75 years we have not had a requirement to say that you fill a form first and then we will decide whether to keep or remove you. This is a substantive change which can be done only by the government. और अगर ये गवर्नमेंट के द्वारा हो सकता है तो भला इस प्रोसेस में ईसीआई का क्या रोल बनता है। यही बात सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने समझाने की कोशिश की कि इंडिपेंडेंस के टाइम से अब तक कोई फॉर्म भरने का या वोटर पर कोई बर्डन नहीं डाला गया था, बट अचानक से वो बर्डन डाला गया है, और उसमें भी कहा जा रहा है कि आप फॉर्म भरिए, फिर हम वेरीफाई करेंगे कि आप सिटीजनशिप रखते हैं या नहीं, आप सिटीजन है या नहीं, आप वोट दे सकते हैं या नहीं। फर्दर यहाँ पे सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि वेयर इज द फॉर्म गिवन इन जून इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, यू बाय दैट फॉर्म गिव अ रूल आल्सो सब्सटेंटिव दैट यू फिल दिस फॉर्म विद द 12 डॉक्यूमेंट्स, वेयर डज द पार्लियामेंट्री लॉ परमिट्स दैट। अब यहाँ पे सीनियर एडवोकेट सिंघवी यही कह रहे हैं कि लॉ में कहाँ लिखा है कि ये सब हो सकता है जो ईसीआई अब जाके कर रही है। फर्दर उन्होंने कहा कि द रूल्स envisaged and individuated exercise, not a mass exercise. If someone says that he is not a citizen, that won't be brushed under the carpet. तो यहाँ पे व्यूअर्स अब देख ही सकते हैं कि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने बहुत ही इंटेंस आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं। कहा है कि कैसे ईसीआई का ये डोमेन नहीं है, पार्लियामेंट का डोमेन है, बट ईसीआई पार्लियामेंट के डोमेन को अपने डोमेन के अंदर लाना चाहती है अपने
हिसाब से रूल्स बना रही है। जिसके बाद फर्दर उन्होंने कहा कि एक्सपैंडिंग द एक्ट इज नॉट योर बिजनेस, इज इट नॉट गोइंग बियॉन्ड 327 टू सप्लांट दिस एक्सरसाइज। उन्होंने फर्दर ये भी कहा कि दिस एंटायर एक्सरसाइज अज्यूम्स देयर इज अ मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ आउटसाइडर्स इनटू इंडिया व्हिच इज इमेजिनिंग। अब यहाँ पे सीनियर एडवोकेट सिंघवी ये कह रहे हैं कि ये एक्सरसाइज इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये सोचा जा रहा है कि इंडिया में एकदम से बहुत सारे आउटसाइडर्स आ गए हैं, बट इसका कोई प्रूफ नहीं है, कुछ बातें नहीं है, ये सब कुछ इमेजिनरी है। देयर इज ऑलरेडी अ लीगल प्रोसेस फॉर सच क्वेश्चंस। What's wrong is this mass verification drive? And if you really believe you have such sweeping powers, then why not conduct an SIR across all of India? तो व्यूअर्स यहाँ पे सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने वापस से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही, कहा कि ECI के पास इतनी एक्सक्लूसिव, इतनी स्वीपिंग पावर्स नहीं है, कहीं ना कहीं वो पार्लियामेंट के डोमेन को भी अपने डोमेन में ला रहे हैं, जो कि काफी गलत हो जाता है। फर्दर उन्होंने कहा कि उनका पॉइंट ये है जुरिस्डिक्शन पर कि दिस इज एन ओवररीच एंड इल्यूजन ऑफ अथॉरिटी। अब यहाँ पर CJ सूर्यकांत ने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कहा कि बट बाय योर रीजनिंग द ECI would never have the power to conduct such an exercise. This isn't a routine update. If a process is transparent, the ECI can certainly adopt. इस पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि SIRs are meant to be limited, individualized exercises for a specific constituency, not statewide mass actions. तो यहाँ पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ये कह रहे हैं कि एक छोटे से कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसे एक्सरसाइजेस होते हैं, पूरे देश भर में नहीं, स्टेट भर में नहीं। जिसके बाद सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि there are clear problems. It's being done statewide in the most populous states. No constituency level individual process. They aren't following the Form 21 procedure for individual verification. They claim there's an old list, but there is none. This order effectively treats all of Bihar as suspect voters are temporary until they prove otherwise with documents. If they can't, they are out. जिसके बाद सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने फर्दर कहा कि वो रिलाई कर रहे हैं आर्टिकल 324 पर, बट आर्टिकल 324 इज ओवररिडन व्हेन पार्लियामेंट लेजिस्लेट्स अंडर आर्टिकल 327। अब व्यूअर्स आपको बता दें कि आर्टिकल 327 डील्स विद पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर। तो यहीं पर अब CJ सूर्यकांत ने वापस से सवाल उठाया कि इफ वी फॉलो दैट लॉजिक द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मस्ट यील्ड टू द स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क। यही सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने बोला कि एग्जैक्टली आर्टिकल 327 वाज मेंट फॉर पार्लियामेंट टू फुल्ली रेगुलेट द डिटेल्स ऑफ इलेक्टोरल रूल्स। हालांकि ये प्रोसेस अब ECI अपने अंदर कर रही है, जबकि ये पावर पार्लियामेंट को दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। जिसके बाद सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि इवन इफ द जजेस एंड एडवोकेट्स वर आस्क्ड फॉर आवर मदर्स एंड फादर्स बर्थ सर्टिफिकेट्स, देन आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ अस विल बी एबल टू प्रेजेंट इट। To lose my vote is a very big consequence. जिसके बाद व्यूअर्स अब देख सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स बहुत इंटेंस हुई है और मैटर अब ट्यूसडे को लिस्ट किया गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अभी इस केस की हियरिंग अभी भी बाकी है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स इस केस में अब टेकअप हो सकते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने आ चुके हैं। तो व्यूअर्स इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।